हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योर एजुकेटर आशीष। आप सबका इस नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम पीएचडी नोटिफिकेशन को कवर करेंगे जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आई है जिसका नाम है त्रिपुरा यूनिवर्सिटी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ के फॉर्म भर सकते हैं। जो ड्यूरेशन है फॉर्म फिलिंग की वो 19 फेब से 6 मार्च 2022 तक है। यहाँ पर 2021 लिखा हुआ है तो ये कहीं टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप 2022 ही समझिए। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो अगले पेज पर जो डिटेल नोटिफिकेशन है इसके रिगार्डिंग वो दिया हुआ है। पीएचडी एडमिशन नोटिस एकेडमिक सेशन 2021 टू 2022 ये आया है 16 टू 2022 को। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर इंडियन एंड इंटरनेशनल कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम थ्रू रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021 यानी कि रेड 2021 के अंडर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन फैकल्टी ऑफ साइंसेस एंड आर्ट्स एंड कॉमर्सेस ऑफ त्रिपुरा यूनिवर्सिटी। ठीक है, फॉर द एकेडमिक सेशन 2021 टू 2022 एज पर त्रिपुरा यूनिवर्सिटी पीएचडी रूल 2016 यानी कि जो यहाँ की पीएचडी रूल्स होंगे वो 2016 के अकॉर्डिंग होंगे। आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो इनकी वेबसाइट पर ये अवेलेबल है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर डिटेल नंबर ऑफ सीट्स अगेंस्ट ईच डिपार्टमेंट आर मेंशन्ड अंदर। यहाँ पर नीचे देखेंगे आप तो जो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में किस सब्जेक्ट में कितने सीटें हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं और किस में रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट होगा ये भी सारी चीज़ें क्लियरली मेंशन्ड हैं। जो फैकल्टी ऑफ साइंस है उसमें 17 सब्जेक्ट्स हैं, उसमें पीएचडी होना है। लाइक बॉटनी में 7 सीट्स हैं, केमिकल एंड पॉलीमर इंजीनियरिंग में 2 सीट हैं, केमिस्ट्री में 5, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 2 सीट्स हैं, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में 4, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 1, फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी में 5, जियोग्राफी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट 08 यानी 8 सीट्स हैं। आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि जो साइंस है उसमें ज्योग्राफी कैसे आ गया, तो एमएससी ज्योग्राफी भी होती है, तो उसके थ्रू या डिजास्टर मैनेजमेंट में अगर आपने मास्टर्स किया है तो आप साइंस डिपार्टमेंट के ज्योग्राफी और डिजास्टर मैनेजमेंट का जो पीएचडी प्रोग्राम है उसमें एडमिशन ले सकते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी में 7, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 5, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में 2, फार्मेसी में 3, मैथमेटिक्स में 19, माइक्रोबायोलॉजी में 9, जूलॉजी में 4, फिजिक्स में 7, स्टेटिस्टिक्स में 3। ये हो गई 17 डिपार्टमेंट्स की जो सीटें हैं। जो साइंस डिपार्टमेंट है वहाँ से है। जो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स है वहाँ पर भी सीटें कुछ इस तरीके से हैं। बंगाली में 5, बिजनेस मैनेजमेंट में 5, कॉमर्स में 5, इकोनॉमिक्स में 6, एजुकेशन में 6, हिस्ट्री में 5, लॉ में 1, लिंग्विस्टिक एंड ट्रिवियल लैंग्वेज में 4, फिलॉसफी में 3, पॉलिटिकल साइंस में 9, फिजिकल एजुकेशन में आपके 5 हैं, साइकोलॉजी में आपके 5 हैं, रूरल स्टडीज़ में 1, संस्कृत में 2, इंग्लिश में 6, ट्रिवियल स्टडीज एंड एथनिक्स में आपके 4 हैं, कोकब्रोक में आपके 1 है, म्यूजिक में 3 है, फाइन आर्ट्स में 2 है, हिंदी में 5 है। ये जो टोटल है वो अबाउट 175 सीट्स हैं और 37 डिपार्टमेंट्स में मिला के। अब एक स्टार नीचे लिया हुआ है और बोल्ड फेस में कुछ चीज़ें लिखी हैं उसको हम पढ़ लेते हैं। द अथॉरिटी ऑफ त्रिपुरा यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ वैकेंट सीट इन एनी प्रोग्राम। अभी यहाँ पर ये बताया गया है कि जो सीट्स हैं वो त्रिपुरा यूनिवर्सिटी अगर चाहे तो उसको कम भी कर सकती है और बढ़ा भी सकती है, तो इसको लेकर आप श्योर रहिएगा ऑलरेडी। अब बात होती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो क्राइटेरिया जो है वो सब जनरल यूनिवर्सिटीज़ की तरह है। कैंडिडेट होल्डिंग ए मास्टर्स डिग्री विद 55% मार्क, 50% फॉर SC ST PWD। जो मार्क्स हैं वो 50% है किसके, SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए। बाकी जनरल EWS अदर कैटेगरीज के लोगों के लिए 55% मार्क ही है। इन द कंसर्न सब्जेक्ट आर एलाइड सब्जेक्ट, आपका कंसर्न सब्जेक्ट यानी कि आप अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में करना चाहते हैं तो या तो उसमें आपका मास्टर्स हो या उसके एलाइड सब्जेक्ट में भी हो तो भी चलेगा। फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस आर एलिजिबल टू अप्लाई द एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम। कैंडिडेट हु हैव फुलफिल्ड ऑल अदर एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स एज मेंशन्ड अबव and have cleared UGC, CSIR, JRF examination, NET, SET, SLET, GLET or other teacher fellowship holders or have passed in MPhil examinations or have worked in Tripura University in the capacity of regular faculty for more than 1 year। ठीक है, यहाँ पर 3 चीज़ें मेंशन की गई हैं। या तो आपके पास कोई फेलोशिप हो यानी कि आपके पास UGC, CSIR का JRF हो, नेट सेट हो या स्लेट या गेट हो, या फिर आप टीचर फेलोशिप के होल्डर हो, या आपने एमफिल एग्जामिनेशन पास किया हो, या फिर आप त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में किसी भी रेगुलर फैकल्टी में 1 साल से ज़्यादा काम कर चुके हैं, तो आप लोगों को क्या किया जाएगा, रेट से एग्जम्प्टेड रखा जाएगा, यानी कि आपको रेट नहीं देना पड़ेगा। बाकी अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है, नेट भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप रेट के थ्रू वहाँ पर पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। However, they will have to face directly viva OC for admission।
तो ये जो कैंडिडेट होंगे नेट सेट सेलेक्ट गेट टीचर फेलोशिप होल्डर एमफिल एग्जामिनेशन वाले या फिर त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में 1 साल का काम करने वालों को, उनको डेट नहीं देना पड़ेगा, उनको डायरेक्टली वाइबा ओसी यानी कि जो इंटरव्यू है उसमें बैठना पड़ेगा। एप्लीकेशन फिल अप थ्रू ऑनलाइन मोड, जो एप्लीकेशन का जो फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड के थ्रू जाना है, ऑफलाइन में कोई भी फॉर्म माना नहीं जाएगा। डिस्प्ले टू लिस्ट एलिजिबल कैंडिडेट, अब यहाँ पर आप फॉर्म भरेंगे, उसके बाद आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, उसके बाद में यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है उस पर जल्दी ही आप लोगों को जो कैंडिडेट की लिस्ट होगी वो डिस्प्ले की जाएगी कि कौन कौन से लोग रेट के लिए एलिजिबल हैं, यानी आप फॉर्म भर देंगे, उसके बाद आपको ये बताया जाएगा कि आप रेट देने लायक हैं या नहीं। तो उसके बाद जो लिस्ट आएगी उन लोगों का एडमिट कार्ड निकलेगा, एडमिट कार्ड जो है वो भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ही निकलेगा। फिर आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा वो अभी अनाउंस नहीं है, बाद में आपको बताया जाएगा, तो आप इनकी वेबसाइट को आराम से चेक करते रहें 2-4 दिन के अंतर पे। अब जो मेन पॉइंट आता है रेट एग्जाम, यानी कि जो रेट एग्जाम होगा वो कैसा होगा, किस टाइप का होगा, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो रेट एग्जाम शैल बी कंडक्टेड आउट ऑफ 200 मार्क्स, जो ये रेट एग्जाम होगा वो 200 मार्क्स का होगा, स्प्लिट इन 2 सेगमेंट, 2 सेगमेंट्स में होगा, रिटन टेस्ट एंड वाइबा ओसी। अब एक रिटन टेस्ट होगा उसी में से रेट में से, और आपका वाइबा ओसी होगा। जो वाइबा ओसी होगा वो भी 100 नंबर का होगा, और आपका जो रिटन टेस्ट है वो भी 100 नंबर का होगा। कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन द रिटन टेस्ट एंड दोज एग्जम्प्टेड फ्रॉम अपीयरिंग एट द रिटन टेस्ट शैल फेस वाइबा ओसी एग्जामिनेशन इन द कंसर्न डिपार्टमेंट। अब जो लोग पास करेंगे यानी कि रिटन टेस्ट को, और जो लोग एग्जम्प्टेड होंगे रिटन टेस्ट के, उन लोगों को सबको क्या होगा, वाइबा ओसी एग्जामिनेशन को फेस करना पड़ेगा, जो उनके कंसर्न डिपार्टमेंट्स होंगे। लाइक आपके माइक्रोबायोलॉजी से हैं तो आपके माइक्रोबायोलॉजी का डिपार्टमेंट वाइबा ओसी आपको फेस करना पड़ेगा। ऐसे ही आप अगर बायोटेक के हैं तो बायोटेक से, इन चीज़ों का जो डिपार्टमेंट है यानी कंसर्न डिपार्टमेंट है, वहाँ के आपके जो इंटरव्यू है उनको फेस करना पड़ेगा। बोथ द रिटन टेस्ट एंड वाइबा ओसी विल बी 100 मार्क्स ईच। तो जो मैंने जैसे बता दिया है कि वाइबा ओसी और जो रिटन टेस्ट हैं वो दोनों 100-100 नंबर के होंगे। जो इसका सिलेबस होगा रिटन टेस्ट का वो पोस्ट ग्रेजुएट सिलेबस है जो इस यूनिवर्सिटी का, उसके बेस पे होगा। तो आप इनके पोस्ट ग्रेजुएट सिलेबस को एक बार चेक कर लीजिएगा, आप अपने डिपार्टमेंट का यूनिवर्सिटी पे मिल जाएगा, तो उसी के जैसा भी आपका रेट का जो सिलेबस है वो रहेगा। ठीक है, द क्वालिफाइंग रेट मार्क्स इज अबाउट 50%। अगर आप यहाँ पर रेट देते हैं तो आपके जो क्वालिफिकेशन का मार्क है वो 50% मिनिमम है, उसके ऊपर आपका जितना रहेगा उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। सब्जेक्ट वाइड मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ वाइबा ओसी प्रोग्राम। अब जो आपकी मास्टर मेरिट लिस्ट होगी वो जो आपके डिपार्टमेंट का वाइबा हो जाएगा उसके बाद में उस हिसाब से तैयार किया जाएगा, उसके बाद में आपको यहाँ पर एडमिशन दिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न होगा रिटन टेस्ट का उसके बारे में एक बात डिस्कस कर लेते हैं। देयर शैल बी 50 शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स ईच। इसमें क्या होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, वो कितने नंबर के होंगे, 2 नंबर के होंगे। फॉर द रिटन टेस्ट एंड चेंजेस इफ एनी क्वेश्चन पैटर्न्स ऑफ रिटन टेस्ट शैल बी नोटिस्ड इन द वेबसाइट। अगर यूनिवर्सिटी टेस्ट है उसके पैटर्न को चेंज करती है तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर बता दिया जाएगा। तो भी आप अगर आप वेबसाइट देखते रहेंगे तो आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर जो फर्दर हैं वो मिलती रहेंगी। जो इनटेक कैपेसिटी है वो सुपरवाइजर्स की, वो डिपार्टमेंट जो त्रिपुरा यूनिवर्सिटी का है उसके पीएचडी रेगुलेशन और रिजर्वेशन के रूल के अकॉर्डिंग ही होगा। फिर नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं, तो यहाँ पर जो फॉर्म भरने की प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग पर कुछ बात की गई है। जो लास्ट डेट है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि 6 मार्च 2022 है, यहाँ पर मिसप्रिंट नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 19 फेब से मिडनाइट से शुरू होकर 6 मार्च 2022 के मिडनाइट तक रहेगा। ठीक, आप जो फॉर्म है वो इस वेबसाइट से भर सकते हैं। अभी हम इस वेबसाइट पर चलते हैं और देखते हैं कि पूरा प्रोसेस क्या है, लेकिन पहले हम इसको पूरा कवर कर लेते हैं। ड्यूरिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एन एप्लीकेंट विल बी आस्क्ड टू प्रोवाइड एन ईमेल आईडी एंड ए मोबाइल नंबर एंड ए लॉगिन डिटेल्स बी सेंड टू द प्रोवाइडेड ईमेल आईडी। आपकी जो लॉगिन डिटेल्स हैं वो आपके ईमेल आईडी पर आ जाएंगे, आप रजिस्टर कर लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद में आपकी जो आईडी है आपको मेल कर दी जाएगी और उसका पासवर्ड भी, आप उसके बाद फर्दर सारे फॉर्म भर सकते हैं। आप जिस भी कैटेगरी से हैं उस कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर जरूर लगाएंगे, अदरवाइज आपको रिजर्वेशंस में जो मिलने हैं वो प्रॉब्लम होगी। अब बात आती है अपीयरिंग वालों की, क्या लोग अपीयरिंग में हैं, जो लोग जिनका भी रिजल्ट नहीं आया है, जिनका भी एग्जाम नहीं हुआ है, वो भर सकते हैं क्या? तो उनके लिए भी यहाँ पर बताया गया है फॉर द एप्लीकेंट अपीयरिंग इन एग्जामिनेशन। जो लोग अपीयरिंग एग्जामिनेशन में वो क्या कर सकते हैं, एट द टाइम ऑफ फिलिंग द एप्लीकेंट्स जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भर सकते हैं, लेकिन उनको ईयर ऑफ पासिंग की जगह पर ईयर ऑफ अपीयरेंस
चूज करना है और डिवीजन या ग्रेड ऑब्टेंड में आपको या मार्क्स ऑब्टेंड में आपको 0% भर देना है या 0 से जीपीए भर देना है। ये हो गई अपेयरिंग वालों की बात। तो अपेयरिंग वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात आती है एप्लीकेशन फीस की। जो एप्लीकेशन फीस है वो अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए क्या है 800 रुपीज़, और बाकी जो कैंडिडेट हैं SC ST PWD उनके लिए 600 रुपीज़ है। तो आप लोग यहाँ का फॉर्म अगर भरना चाहते हैं तो भर दीजिए। अब चलते हैं हम वेबसाइट पर इनकी। तो सबसे पहले हम इनकी वेबसाइट पर चलते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमको जो मेन वेबसाइट है वहाँ पर ही रिडायरेक्ट करेगा। इस वेबसाइट पर पहुँचने के बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन में यहाँ पर एक सेक्शन मिलेगा एडमिशन। एडमिशन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप एडमिशन पे क्लिक करेंगे, नीचे आकर के यहाँ पर पीएचडी नोटिफिकेशन के बारे में आपको मिल जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर साइड में पीएचडी ऑनलाइन एडमिशन 2021-2022 यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आपको एक नए पेज पर ये रिडायरेक्ट करेगा। तो आप जिस इस पेज पर आएंगे तो आपको यहाँ पर रेगुलर यूजी कोर्स, रेगुलर पीजी कोर्स, रेगुलर पीएचडी कोर्स में क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, नीचे जाएंगे, नीचे आपको गो टू ऑनलाइन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। आपके सामने जो होगा फॉर्म वो खुल के आ जाएगा। यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल आप रजिस्टर कर लेंगे। रजिस्टर करने के लिए आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कैप्चा फिल करके रजिस्टर कर लेना है। आपको सारी डिटेल आपके ईमेल आईडी पर भेज दी जाएगी। वहाँ से आप वापस आकर के लॉगिन कर लेंगे। यहाँ बैक टू लॉगिन क्लिक हियर, यहाँ पर आप लॉगिन कर लेंगे और आपका फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म भरने के बाद में आप वापस चले जाएंगे और पेमेंट की जो लिंक है वहाँ से पेमेंट कर देंगे। ये जो पेमेंट की लिंक है वो आपको वापस यहीं मिल जाएगी। यहाँ पर पेमेंट लिंक टू पीएचडी एडमिशन 2021-2022 आप यहाँ पर आकर के इसका पेमेंट कर सकते हैं। तो ये हो गई त्रिपुरा यूनिवर्सिटी की पीएचडी एडमिशन की बात। अगर आपको कोई दिक्कत आती है फॉर्म भरने में तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आपके पूरे जो प्रॉब्लम होगी उसको रिजॉल्व करने का पूरा कोशिश करेंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।